हेलो, मैं सुधाकर कुमार करेंट। नोबेल फिजिक्स में पियरे और फेरेन और हुलियर को दिया गया। रे हुलियर क्या रे हुलियर यानी पियरे, फेरेन और हुलियर को दिया गया। किसमें? फिजिक्स में दिया गया। ठीक है दोस्तों। केमिस्ट्री में किसको दिया गया? मोगजी, इब्रूस और एकमुवो, है ना। मोंगजी, इब्रूस और एकमुवो को दिया गया। एकमुवो को दिया गया। इकोनॉमिक्स में क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया दोस्तों। और चिकित्सा के क्षेत्र में कैटारिन कारिको तथा बीसमैन को दिया गया। याद रखिएगा, किसको? बीसमैन को दिया गया। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए हम बात करते हैं सौंदर्य के ऊपर। तो सौंदर्य के क्षेत्र में मिस यूनिवर्स का जो अवार्ड मिला है, किसको? प्लासियोस को दिया गया है। किसको? प्लासियोस को मिस यूनिवर्स का अवार्ड। अगला है साहित्य अकादमिक अवार्ड अंग्रेजी में अनुराधा राय को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? दामोदर मौर्य को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके। 57 नंबर के 57 नंबर के 56 नंबर किसको दिया गया है? तो नीलमणि फुफन को दिया गया है। एशियाई खेल, तो इसका आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों? तो हार्ट टू हार्ट। और प्रायोजक कंपनी कौन था? अमूल्य। सर्वाधिक पदक प्राप्त हुए इंडिया को किस क्षेत्र में? तो एथलीट के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था 29 पदक। सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ निशानेबाजी में। संस्करण 19वां था दोस्तों। और अगला कहाँ पर होगा? जापान में होगा। याद रखना है। पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा था चीन। राष्ट्रमंडल खेल संस्करण इसका 22 नंबर का है और इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। ओके। पदक तालिका में नंबर 1 तथा भारत का स्थान क्या रहा? राष्ट्रमंडल खेल में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया रहा। भारत का स्थान चौथा रहा। इंडिया के द्वारा कितना पदक जीता गया? तो 61 पदक जीता गया। 21वां और 23वां कहाँ पर होंगे? तो दोनों के दोनों। 21वां कहाँ हो गया था? ऑस्ट्रेलिया में। और 23वां कहाँ पर होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगामी खेल की हम बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ ना अभी, ये इंडिया में हुआ है। अगला बार अफ्रीका जाएगा, अफ्रीका में खेला जाएगा। फिर उसके बाद फिर आएगा फिर वापस आएगा भारत और बांग्लादेश में। याद रखिए, अब इंडिया में चला, फिर जाएगा साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, मतलब अफ्रीका कंट्री में, फिर वापस से भारत और बांग्लादेश में खेला जाएंगे। एशियाई खेल जानिएगा, अभी हाल में चीन में हुआ है, इसके बाद जापान में होगा, है ना। उसके बाद कतर में होगा और उसके बाद सऊदी अरब, है ना। चीन, जापान, कतर और सऊदी अरब में हो जाएगा कौन? एशियाई खेल। T20 के खेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में T20 हो गया है। तो और इसी ऑस्ट्रेलिया के जो T20 खेल हुआ है उसमें फाइनल पहुंचा था पाकिस्तान पहुंचा और कौन? इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड जीत गया पाकिस्तान को हरा कर, याद रखना है। तो T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में हो गया है। अगला कहाँ पर होगा? अगला होगा अमेरिका में होगा, है ना। उसके बाद फिर से वापस इंडिया में आएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा, हो गया है। अब अगली बार अमेरिका में होगा, फिर वापस इंडिया में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, है ना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों जानना है। तो शीतकालीन ओलंपिक चीन में हो गया है, अगले बार इटली में होगा। चीन के बाद इटली में शीतकालीन। लेकिन ग्रीष्मकालीन की बात किया जाए तो पहले फ्रांस, ग्रीष्मकालीन फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है। उसके बाद होगा आपका अमेरिका में होगा, जहाँ अमेरिका में। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में जाएगा ग्रीष्मकालीन। याद रखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहले फ्रांस में, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद फिर रिटर्न मारेगा, जाएगा कहाँ पर? आएगा ऑस्ट्रेलिया में आएगा। शीतकालीन ओलंपिक चीन में हुआ है, इसके बाद इटली में होगा।
ओके, चलिए शुभंकर की हम बात करते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल जो होगा गोवा में, उसका शुभंकर कौन है? मोगा है। राष्ट्रमंडल खेल का कौन है? पेरी है, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल का क्या है? पेरी है। अच्छा ये बताइए, जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इसका कौन था? फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर लाइव था, याद रखना है। कौन? लाइव। आशा किसका बताइए? आशा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। बताइएगा जीतू जो है इस किसका शुभंकर? जीतू यूनिवर्सिटी गेम। साबज जो राष्ट्रीय खेल है, कितना नंबर का राष्ट्रीय खेल? 36 नंबर का राष्ट्रीय खेल, उसमें साबज था दोस्तों। राष्ट्रीय खेल 36 नंबर का, उसमें साबज था। और अगला कहाँ होगा? मोगा होगा। पेरी क्या था? तो राष्ट्रमंडल खेल का था। कौन? पेरी। ओली हॉकी वर्ल्ड कप का क्या था शुभंकर? ओली था। ठीक है, प्रमुख खिलाड़ी की बात हम जानते हैं। अनाहत सिंह का जो संबंध स्क्वैश से है। पीटी उषा क्या? धावक है। मिताली राज क्या है? तो क्रिकेटर है दोस्तों। भावना पटेल टेनिस है। और बाइचुंग भूटिया का संबंध किससे है? फुटबॉल से। बाइचुंग भूटिया फुटबॉल से। ओके, चलिए हम बात करते हैं आईफा अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म और फिल्म मेयर पुरस्कार। आईफा अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म मेयर अवार्ड। तो आईफा में ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसमें सारा ध्यान दीजिए कि आलिया भट्ट को सभी में दिया गया है। किस अभिनेत्री? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। ओके, देखिए राष्ट्रीय खेल में अल्लू अर्जुन को दिया गया। राष्ट्रीय खेल में है ना, अल्लू अर्जुन को राष्ट्रीय खेल में दिया गया। और रॉकेटरी फिल्म का, और किस फिल्म के लिए दिया गया था? रॉकेटरी और उद्यम के लिए दिया गया था, है ना। रॉकेटरी किसका? तो उद्यम सिंह का है। रॉकेटरी फिल्म को दिया गया। अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में, आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। आईफा अवार्ड किसको दिया गया? दृश्यम 2 को दिया गया। और ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। और आर माधवन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का दिया गया। किस फिल्म के लिए? तो रॉकेटरी के लिए दिया गया था। लेकिन अगर पूछना कि रॉकेटरी जो फिल्म है उसको कौन सा पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय पुरस्कार, याद रखना है। फिल्म मेयर पुरस्कार याद रखिए। फिल्म मेयर पुरस्कार में किसको दिया गया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अभिनेता राजकुमार। बस। अब ये ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड। चलिए, ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड। तो अभिनेत्री मिशेल को दिया गया है ना। किस अभिनेत्री को दिया गया? मिशेल को। किस सॉन्ग के लिए? किस सॉन्ग को दिया गया है? नॉटू नॉटू सॉन्ग को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड। और शॉर्ट फिल्म एलिफेंटा व्हिस्पर्स को दिया गया है। ओके, ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है? रिची केज को दिया गया है। किस लिए भाई? तो एल्बम के लिए दिया गया है, एल्बम डिवाइन के लिए दिया गया है। बाफ्टा जो अवार्ड है 21 फिल्म को दिया गया, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्ट फ्रंट को दिया गया दोस्तों। चलिए पुरस्कार की हम बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया। ओके, सरस्वती पुरस्कार शिवशंकरी को दिया गया सूर्यवंशम के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को दिया गया दोस्तों। और बिहारी पुरस्कार माधव हारा 32 नंबर का दिया गया है। बिहारी पुरस्कार पचरंग चोन पहाड़ सखीरे के लिए दिया गया। बुकर पुरस्कार पाल रिंच को दिया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया जॉर्ज गॉस्पी डिनोव को दिया गया दोस्तों। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड की बात किया जाए तो किन फिल्म को दिया गया है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड तो द कश्मीर फाइल को दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर किसको दिया गया? RRR को दिया गया फिल्म ऑफ द ईयर। ओके दोस्तों,
अभिनेता रणबीर कपूर था, और अभिनेता कौन? रणबीर कपूर, और अभिनेत्री आलिया भट्ट था। एशियाई खेल की हम बात करते हैं। एशियाई खेल में नंबर 1 टीम अगर कोई है तो चीन था। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस चीज में जीता गया था? शूटिंग में। और याद रहे, सर्वाधिक पदक भी शूटिंग में ही खरीदा गया है। सबसे ज्यादा, हाँ, सर्वाधिक स्वर्ण पदक शूटिंग में, लेकिन सबसे ज्यादा पदक की बात किया जाए तो एथलीट्स में लिया गया। पहली महिला जो स्वर्ण पदक जीती है भाला फेंक में, वो कौन है? उनका नाम क्या है? अन्नू रानी है। भारत का स्थान चौथा रहा 107 पदकों के साथ में। G20 की अध्यक्षता की हम बात करते हैं तो संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुआ है दोस्तों? और युवा 20 शिखर सम्मेलन, दोनों संस्कृत मंत्रियों की बैठक और युवा 20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में किया गया। आर्थिक एवं सामाजिक मंत्रियों की बैठक भी वाराणसी में, और G20 की 100वीं बैठक भी वाराणसी में हुआ है। इस बात को याद रखना है। गुजरात में देखिए क्या क्या हुआ। वित्त मंत्री तथा सीबीआई गवर्नरों के बीच, है ना, वित्त मंत्री और सीबीआई गवर्नर के, सीबीआई याद रखें, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नरों के बीच हुआ है गांधीनगर में। और महिला सशक्तिकरण पर बैठक भी गांधीनगर में हुआ है। ओके, गांधीनगर गुजरात में। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगा? तो आप ही बताइए कहाँ होगा? ये दिल्ली में होने वाला है, हुआ। और मॉडर्न G20 का बैठक, है ना, कहाँ पर? दिल्ली में हुआ। और शेरपाओं की चौथी बैठक भी दिल्ली में हुआ है। शेरपाओं की पहली बैठक राजस्थान में हुए थे, इस बात को याद रखना है। और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक गुजरात में तथा अंतिम बैठक गोवा में, है ना। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर? गुजरात में हुआ, और अंतिम बैठक गोवा में हुआ। किसके? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक। और शेरपाओं की पहली बैठक राजस्थान में, और शेरपाओं की चौथी बैठक कहाँ पर? दिल्ली में हुआ। शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर? पुणे में हुआ दोस्तों। साइंस 20 के तहत G20 का कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु में। साइंस 20 के तहत G20 का बैठक तमिलनाडु में किया गया है। आगे आइए, पर्यावरण में जलवायु कार्य समूह की बैठक तमिलनाडु में, भ्रष्टाचार विरोध कार्य समूह की बैठक कोलकाता में, और एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। जय हिंद, जय भारत।